चलो भाई, नमस्कार भाई, कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। चलो, बहुत बढ़िया। ओड वन आउट शुरू करते हैं, है ना? तो देखो बच्चे, ओड वन आउट में ना होता क्या है? ओड वन आउट क्लासिफिकेशन ये एक ही टॉपिक है। चार ऑप्शन होते हैं। ओड वन आउट का मतलब है ओड वन आउट, एक बाहर निकल के आ जाए चार में से, मतलब एक डिफरेंट। इसके दो टाइप बनते हैं। एक वो टाइप बनता है जिसमें तीन में सेम पैटर्न लागू हो और एक डिफरेंट हो। क्या बोला मैंने? तीन में सेम पैटर्न लागू हो और एक डिफरेंट हो। या दूसरा पैटर्न ये बनता है चारों डिफरेंट हो, एक यूनिक हो। क्या बोला मैंने? चारों डिफरेंट हो, एक यूनिक हो। एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल 26 और 37, 65 और 83। अब ये देखो, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 है, बट ये 9 का स्क्वायर प्लस 2 है। मतलब चारों में सेम था स्क्वायर प्लस 1, एक डिफरेंट था स्क्वायर प्लस 2। चारों में सेम था, सॉरी, तीनों में सेम था, तीनों में सेम था, एक डिफरेंट था, या स्क्वायर प्लस 1 लगना चाहिए। एक पैटर्न ये बनता है। दूसरा पैटर्न बता रहा हूं। 27, 60, 20 और आपका कोई भी ले लेते हैं 39। ठीक है। अब मैंने यहां क्या लिया, आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं कंसेप्ट सिखाने के लिए, कि ये चारों डिफरेंट अपने आप में। 20 अलग है, 60 अलग है, 39 अलग है, 27 अलग है, बट 27 3 का क्यूब भी है। अब इसमें भी लग गया कि 3 ओड है, एक इवन है। 3 ओड है, एक इवन है। तो बच्चे देखो, ये इवन और ओड का जो पैटर्न होता है ना, ये तो इग्नोर करके चलना, क्योंकि ये बहुत जगह लगेगा। पैटर्न कुछ और होगा और आपको दिखेगा 3 इवन 1 ओड। हालांकि इसके बेस पे भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बहुत पहले। अभी भी आए हैं, तो बिल्कुल ही कुछ ना दिखे तो लास्ट में प्रायोरिटी दे सकते हैं, वैसे ऐसा आता नहीं है। अब सुनो, पहली प्रायोरिटी इसको दी जाती है कि 3 सेम पैटर्न ढूंढो भाई, एक डिफरेंट होगा। पहली प्रायोरिटी इसको दी जाती है। इसमें भी अगर 3 सेम मिलते तो मैं क्यूब वाला पैटर्न भूल जाता, नहीं लगाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी में 27 दिया होता, ठीक है, और 27 दिया होता, 38 दिया होता, 83 दिया होता, और फॉर एग्जाम्पल 105 दिया होता। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 2, 6 का स्क्वायर प्लस 2, और ये 9 का स्क्वायर प्लस 2, बट ये 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। तो ऐसे केस में मैं इस 27 को भूल जाता। क्यों? क्योंकि 3 सेम है, एक डिफरेंट है। तो जब ये पैटर्न लगे 3 सेम एक डिफरेंट, तो प्रायोरिटी इसको देंगे। जब 3 सेम है एक डिफरेंट, तो प्रायोरिटी इसको देंगे। सॉरी, इसको देंगे। अब 27 3 का क्यूब भी है। मैंने क्या बोला? यूनिक एक अलग को प्रायोरिटी बाद में देंगे, इसको प्रेफरेंस बाद में देंगे। पहले यही ढूंढेंगे 3 सेम एक डिफरेंट। दूसरा पैटर्न ये भी बनता है कि चारों डिफरेंट, एक यूनिक। एक क्यूब है, बाकी क्यूब नहीं है। क्लियर है? तो ये दोनों पैटर्न पे नंबर की बात करते हैं। अब टाइप की बात करते हैं। एक लेटर ओड वन आउट होता है, 4 ऑप्शन दे दिए लेटर्स में। एक नंबर ओड वन आउट होता है, जो मैं आपको समझा रहा हूं। एक वर्ड ओड वन आउट होता है, मीनिंगफुल वर्ड, एंटो, साइनो है, मतलब 3 सेम दे दिया, एक डिफरेंट दे दिया।
एक वर्ड ऑड वन आउट होता है, मतलब मीनिंगफुल मतलब के अनुसार। तो सारी टाइप मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड वाला। वर्ड वाला देखो, अब देखो कौन सा डिफरेंट है, पहले मीनिंगफुल के अनुसार। यहां देखो भाई, सी 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 जवाब दे रहे हैं, ठीक है, तमन्ना सी जवाब दे रहे हैं। चलो देखो, सेलर, डॉक्टर, पेंटर, इंजीनियर, सर्वेंट, ग्रोसर, फैक्ट्री, गैराज, कसिनो, मैकेनिक, एस्ट्रोनॉमर, वॉरियर। अब ये तीनों जो है ना प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन है, मतलब काम है, जॉब है, काम है। बट फैक्ट्री कोई प्रोफेशन नहीं है, गैराज कोई प्रोफेशन नहीं है, कसिनो जुआ घर कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई जगह है। गैराज एक जगह है, कारखाना एक जगह है, जुआ घर एक जगह है, ये एक जगह है, ये एक प्लेस है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। हालांकि वर्ड ओड वन आउट में जो मीनिंगफुल वर्ड होते हैं उस ओड वन आउट में रीजनिंग का रोल कम है। रीजनिंग का रोल कम है मतलब समझाने का रोल कम है। इससे आपकी जनरल लाइफ, आमतौर की जिंदगी, आपकी साइंस, आपकी जीएस, आपकी वोकैब, ये सब काम आने वाली है, ठीक है। चलो, लेकिन कराने तो सारे ही है ना। अगला, तो पहले हम वर्ड ऑड वन आउट ही करेंगे। कविता कवि, आभूषण सुनार, कपड़े दर्जी, बढ़ई फर्नीचर। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। बताओ। आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो, अब पोयम कौन लिखता है? पोएट। कविता कवि लिखता है। ऑर्नामेंट्स, आभूषण कौन बनाता है? गोल्डस्मिथ, सुनार। कपड़े कौन सिलता है? दर्जी। तो फर्नीचर कौन बनाता है? कारपेंटर। तो पहले फर्नीचर फिर कारपेंटर होना चाहिए ना। फर्नीचर कारपेंटर बनाता है, पहले फर्नीचर फिर कारपेंटर होना चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है, ठीक है।
चलो यही आंसर आया है, और एसएससी का भी। अगला जल्दी बताओ। ये तो आसान है यार। टेलीफोन, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये भी और ये भी। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अगला जल्दी जल्दी करो, पहले वर्ड वाले ही खत्म करेंगे, टाइप वाइज कराएंगे भाई, पेड बैच के स्टूडेंट हो आप, है ना। मैं आपको प्रैक्टिस तो करा नहीं रहा, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल टाइप वाइज, पहले वर्ड वाले, फिर लेटर वाले या नंबर वाले ले लेंगे, फिर लेटर वाले लिए तो बाद में नंबर वाले ले लेंगे, नंबर वाले लिए तो बाद में लेटर वाले ले लेंगे। जल्दी बताओ। चलो भाई, अब यहां पर आपको पता होना चाहिए, जीएस पूछ ली, ठीक है, जीएस पूछ ली। चाइना की करेंसी युआन है, ठीक है। चाइना की करेंसी युआन नहीं है यार, मैं क्या बोल रहा हूं मैं भी। चाइना टर्की युआन, लीरा टर्की, जापान येन। बताओ एक बार जल्दी से। करेंसी, तो सी करेंसी नहीं है, लीरा टर्की की करेंसी नहीं है, ठीक है। पोयम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन है सर। श्रीकांत, इतनी डेप्थ लेवल की इंग्लिश नहीं पूछी जाती रीजनिंग में, ठीक है। ये करेंसी नहीं है। युआनी है, हाँ युआनी है भाई। अब देखो, इसमें मेरा रोल थोड़ी ना था, सच बताऊं तो ये क्वेश्चन मुझे आता है नहीं आता है, इससे कोई मैटर नहीं करता, बट आपको आना चाहिए क्योंकि आप करेंसी पढ़ते हो, करंटी और करेंसी आप पढ़ते हो, तो आपको आना चाहिए। तो अल्टीमेटली इसमें जीएस भी यूज होगा। ये करवा क्यों रहा हूं फिर मैं, इसलिए करवा रहा हूं, ये सिखाने के लिए कि भाई रीजनिंग में अकेली रीजनिंग सीखने से काम नहीं चलता, ठीक है। ये बताओ, ठीक है। ये तो ढाका अलग ही दिख गया, रुपया अपना अपनी करेंसी है ही, डॉलर की बात हमेशा चलती रहती है, यूरो की भी बात चलती रहती है, तीनों करेंसी है। ये भी करेंसी नहीं है, नोट करेंसी, किसी देश की करेंसी नहीं है, बाकी तीनों करेंसी है। ठीक है, डन भाई, आ जाओ। चलो, ये तो वैसे भी देखो, भेड़ एनिमल है, गाय एनिमल है, बकरी एनिमल है, ठीक है। इवन मैमल्स हैं तीनों, स्तनधारी पशु हैं। बट मगरमच्छ जो है वो रेप्टाइल है, ठीक है, रेंगने वाली सरीसृप बोलते हैं, रेंगने वाले जीव जंतु। एक और लॉजिक बता रहा हूं, मगरमच्छ जो है एम्फीबियन भी है, जो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, मतलब धरती पर भी और जल में भी। क्रोकोडाइल एम्फीबियन है इस लॉजिक से भी, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है इस लॉजिक से भी। तो बी इज द राइट आंसर। ये सरीसृप है, रेप्टाइल है, ठीक है, डन। अगला जल्दी हो जाएगा ये टाइप तो वैसे, ठीक है। अगला, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, बल्ब। आ गया होगा दिमाग में। हम्म?
हाँ, क्रोकोडाइल एक और लॉजिक, क्रोकोडाइल मांसाहारी भी है, बाकी तीनों शाकाहारी थे। ठीक है, इसका तो पता चल ही गया होगा, बल्ब। ठीक है, ये तीनों में सॉफ्टवेयर यूज होता है ना, बल्ब में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एक लॉजिक ये। तीनों जो हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो टेक्नोलॉजी के पार्ट हैं, बल्ब टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं, कई लॉजिक है। ठीक है, चलो डी इज द राइट आंसर। अगला, इसलिए इनमें टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट करेंगे। चलो जल्दी बताओ। बताओ भाई, जल्दी बताओ। भाई देखो झोपड़ी, महल, मकड़ी का जाल, किसी के रहने की जगह है ना। झोपड़ी में रह सकते, महल में रह लो, मकड़ी के जाल में मकड़ी रहती है। अस्तबल, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। मठ, मधुमक्खी का छाता, ये भी रहने की जगह है। बाड़ा, गौशाला, गुफा, ये भी रहने की जगह है। ए रहने की जगह नहीं है। इग्लू, नन, शुक्रशाला, ये कोई रहने की जगह नहीं है। ठीक है, डन। बल्ब में एक और लॉजिक है कि सारे इनपुट और आउटपुट की यूनिट है। ठीक है, इनपुट दिया जाता है, आउटपुट दिया जाता है, बल्ब में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कई लॉजिक हैं। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से। अब देखो, यहां आपको सब कुछ डिफरेंट लगेगा। यहां आपको लगेगा ट्रक, स्कूटर, कार, छिपकली, मगरमच्छ, जंगल, अलग ही बात हो रही है। शेर, चीता, लोमड़ी, ये फिर अलग बात हो रही है। कलम, पेंसिल, रबड़, फिर ये अलग बात हो रही है। कहाँ शेर, चीता, लोमड़ी, और कहाँ कलम, पेंसिल, रबड़, और कहाँ ट्रक, स्कूटर, कार, सब कुछ अलग लगेगा। है भाई, कईयों ने ए दिया, बोला बाकी तो सजीव हैं। अरे निर्जीव तो ये भी है ऐसे, तो निर्जीव तो ये भी है ऐसे, तो दो निर्जीव है, दो सजीव है, कोई लॉजिक नहीं है। आ जाओ, देखो ये एक ग्रुप ऑफ एनिमल है, वाइल्ड एनिमल, वो भी ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल है, एक समूह है वाइल्ड एनिमल का। ये स्टेशनरी का ग्रुप है, समूह है, मतलब एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ये व्हीकल का समूह है, ग्रुप ऑफ व्हीकल, एक ही समूह के लोग हैं। ये भी एक ही समूह के लोग हैं, ये भी एक ही समूह के लोग हैं, ये एक ही समूह के लोग हैं, ये एक समूह के लोग नहीं है। लिजार्ड अलग, क्रोकोडाइल अलग, जंगल अलग। जीव जंतु भी देता तो जंगल क्यों दिया, एक और जीव जंतु दे देता। हालांकि लिजार्ड और क्रोकोडाइल, छिपकली और मगरमच्छ रेप्टाइल हैं, दोनों एक समूह से हैं। यहां स्नेक और दे देता जंगल की जगह, फिर एक समूह से बिलोंग कर देते, सारे रेप्टाइल रेंगने वाले जीव जंतु हो जाते हैं, है ना। ये सेम ग्रुप नहीं बनाता, नॉट इन द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप में नहीं है। मतलब जंगल अलग ग्रुप है और छिपकली मगरमच्छ अलग ग्रुप है। तो बी इज द राइट आंसर। मजा आएगा इन लॉजिक में, तो है ना, और सारे लेटेस्ट सवाल करा रहा हूं। आ जाओ, आ जाओ भाई। ये तो डायरेक्ट हो ही गया।
ये तीनों प्रोफेशन हैं, वर्क हैं, वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रोफेशन है या इनका जॉब है, या एक ही पैशन को फॉलो कर रहे हैं। सर्जन, योद्धा, बावर्ची, ये भी कोई ना कोई प्रोफेशन है ना, कोई काम है ना। किसान, मेसन, डॉक्टर, ये भी काम है। मजदूर, दर्जी, मूर्तिकार, ये भी काम है। कार्यकर्ता बोल सकते हो, वर्कर बोल सकते हो, प्रोफेशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जॉब बोल सकते हो, बट ये नहीं है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। चाकू, सुई, साहुल, ये कोई प्रोफेशन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, चीजें हैं। चलो, मून पर अगर आप अध्ययन करते हो तो उसको चंद्र भूगोल बोलते हैं, सेलेनोग्राफी बोलते हैं। अगर इंसेक्ट्स पे अगर आप अध्ययन करते हो तो कीट विज्ञान उसको बोलते हैं। ठीक है, शरीर पर अगर आप अध्ययन करते हो तो शरीर क्रिया विज्ञान बोलते हैं। लेकिन मछलियों पर अगर आप अध्ययन करते हो तो मृदा विज्ञान नहीं होता। द स्टडी ऑन फिशेज इज नॉट पेडोलॉजी। मछलियों पर अध्ययन मृदा विज्ञान नहीं होता, नहीं होता पेडोलॉजी। मछलियों पर अध्ययन पेडोलॉजी नहीं होता। हालांकि ये तो आपने पढ़ा भी होगा, खास करके जो सी टेट, एस टेट या टीचिंग की जो तैयारी करते हैं वो पेडोलॉजी बहुत पढ़ते होंगे। मछलियों पर अध्ययन पेडोलॉजी नहीं होता। बी इज द राइट आंसर। जल्दी बताओ। ये तो आसान है, ये तो भाई कंप्यूटर पढ़ लिया करो। अब की बार CHSL में जब आंसर की आई तो CHSL में जिन बच्चों की आंसर की आई, ऐसे ऐसे टॉपर, ऐसे ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट का सिलेक्शन रुक गया। 52% बच्चे कंप्यूटर में फेल हैं। और SSC खुश हो रही होगी कि बहुत सही किया, कंप्यूटर को ऐड कर दिया। क्योंकि यार जब आप जॉब पर जाते हो तो जॉब के बाद आपको लैपटॉप, कंप्यूटर और ये सब की जरूरत पड़ने वाली है। वहां पर भी आप कंप्यूटर पे काम करोगे। आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा कंप्यूटर पे काम होगा। धीरे धीरे AI टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो आपको कंप्यूटर में एडवांस रहना तो बहुत ज़रूरी है। अभी तो बेसिक पूछा जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में और एडवांस भी पूछा जाएगा। पूरा कंप्यूटर आना चाहिए। तो भाई कंप्यूटर पढ़ लिया। और 52% बच्चे छट गए कंप्यूटर की वजह से। अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट बता रहा हूँ, जो रैंक होल्ड करते, टॉपर बनते, कंप्यूटर में फेल, निकल गए। अब देखो की नोट जाएगा, इसका तो मुझे भी मालूम है, बताओ। एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये तीनों जो हैं MS ऑफिस के पार्ट हैं। की नोट MS ऑफिस का पार्ट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। नेक्स्ट बताओ। अब यहां म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, GS ज्यादा पूछी जा रही है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पियानो, ये हाथ से बजाया जाता है। शहनाई मुंह से बजाई जाती है, माउथ इंस्ट्रूमेंट है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो है लेकिन मुंह से बजाई जाती है। बांसुर भी मुंह से बजाई जाती है, पिकालो भी मुंह से बजाया जाता है। ये पियानो जो है मुंह से नहीं बजाया जाता। ठीक है, और ऐसे ढेर सारे टोटल। देखो रीजनिंग गुरु में और एग्जांपल,
अगर आप देखोगे तो रीजनिंग गुरु में 280 क्वेश्चंस दे रखे हैं ऑड वन आउट के। 280 क्वेश्चंस दे रखे हैं, सोचो हर टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस के साथ। और सॉल्यूशन में बड़े बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से। जो लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं ना, यही लॉजिक इसी प्रकार जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसी प्रकार से लिखा गया है जो मैं आपको बोल रहा हूं। जब आप पढ़ोगे ना तब आपको ये लगेगा यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि विक्रम सर खुद बोल बोल करके सिखा रहे हैं। इतनी मेहनत की है मैंने इस बुक को लिखने में, इसलिए हर बच्चे को इस बुक से प्रैक्टिस जरूर करनी है, करनी ही करनी है प्रैक्टिस आपको इस बुक से, ठीक है। ये बुक आप अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, ठीक है, और अमेजन फ्लिपकार्ट में देख लेना जिसमें प्राइस कम दिखा रखा हो उसी से मंगा लेना। चलो, अब इसका बाकायदा मैंने ऐसे लिखा है बाकायदा कि भाई शहनाई, बांसुरी और पिकालो को छोड़ करके, इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, इनको छोड़, ये तीनों माउथ इंस्ट्रूमेंट है, माउथ से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मुंह से बजाए जाते हैं, और ये पियानो जो है मुंह से नहीं बजाया जाता, इसलिए ये अलग है। अब बताओ, इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है। चलो भाई, अब देश राजपूत, मेरा कमेंट देख लो, कई दिन हो गए क्लास नहीं चल रही। क्लास तो चल रही है बच्चे, सैटरडे संडे नहीं चली थी। आ जाओ, नेक्स्ट देखो, सीजीएल मेंस के भी लेके आया हूं, सीएचएसएल के भी लेके आया हूं, सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, और बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे। बताओ, चलो, ये तीनों जो है ना, ये तीनों एनिमल है। बैट्स मैमल्स की कैटेगरी में आता है, एनिमल की कैटेगरी में आता है। ये तीनों एनिमल है। चिकन जो है वो बर्ड है, वो एनिमल नहीं है, ठीक है। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, नेक्स्ट करो। चलो भाई, इंजीनियर, डॉक्टर, कारपेंटर, टीचर। अब ये तीनों एजुकेटेड है। देखो, एक लॉजिक ये भी जाता है कि इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ये तीनों के पास डिग्री होती है। इंजीनियर के पास भी डिग्री होती है, इंजीनियरिंग डिग्री करोगे तभी इंजीनियरिंग कहलाओगे, जैसे मैं इंजीनियर हूं। डॉक्टर के पास भी एमबीबीएस की डिग्री होती है, टीचर के पास भी डिग्री होती है। अब आपके मन में ये जाएगा कि सर टीचर के पास डिग्री की क्या जरूरत है, पढ़ाना ही तो है भाई। हो सकता है कोई बच्चा बाद में सिलेक्शन ना ले या कहीं कुछ ना करे और वो पढ़ाने लग जाए, तो भाई वो ग्रेजुएशन तो करेगा। अब आप कहोगे बढ़ाई भी ग्रेजुएट हो, तो भाई बढ़ाई के पास कंपलसरी नहीं है ग्रेजुएशन होनी जरूरी है, हो ना हो, बढ़ाई अनपढ़ भी हो। चलो, आपका ये लॉजिक मैं मान भी लो कि ऐसे तो सर टीचर क्या पता 12th पास करने के बाद पढ़ाना शुरू कर दे और वो बहुत अच्छा अध्यापक बन जाए, और बहुत ही अच्छा बन जाए, ठीक है। जैसे जरूरी नहीं कि एक कोच एक अच्छा खिलाड़ी रह चुका हो लेकिन वर्ल्ड कप जिता सकता है ना। तो उसी प्रकार मान लिया, टीचर का मैंने मान लिया आपकी बात, इंजीनियर, डॉक्टर तो डिग्री वाली चाहिए, बट टीचर पढ़ा लिखा तो जरूर होगा, ये तो कंफर्म है। बढ़ाई चाहे अनपढ़ हो, कारपेंटर चाहे अनपढ़ हो, कोई जरूरी नहीं है। यानी कि एजुकेटेड वाला लॉजिक और डिग्री वाला लॉजिक दोनों चलते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो मैंने आपको ये क्वेश्चंस करा करके ये बताया है कि आपको अब तक ये लग चुका होगा कि गुरुजी इनमें आपकी जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन की जरूरत है। एक्चुअल में मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको सॉल्यूशन ही तो बता रहा हूं भाई। ये एजुकेटेड है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, होता हो सकता है, नहीं हो सकता, मन की मर्जी है, पढ़ा लिखा हो ना हो कोई मतलब नहीं। तो ये
इसमें रीजनिंग का कोई लॉजिक नहीं लगा, लॉजिक लगेगा नंबर में और अल्फाबेट में। तो ये तो आपको करने खुद, इसलिए मैंने रीजनिंग गुरु का जिक्र भी किया, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। जिस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस की जरूरत है ना, उस चैप्टर में मैंने उतने क्वेश्चन दिए हैं रीजनिंग गुरु में, ताकि बच्चे के लिए एक ऑथेंटिक बुक बन पाए। सीरीज जैसे चैप्टर में, एनालॉजी जैसे चैप्टर में 900 हजार क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां प्रैक्टिस ज्यादा की जरूरत है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना आप, रीजनिंग गुरु बुक मंगा लेना। ठीक है, अब हम अगली टाइप पे बढ़ते हैं, एक बार अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट कह रहा हूं, सॉरी, अल्फाबेट मतलब लेटर एंड ऑड वन आउट। लेटर ऑड वन आउट के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मेरा जो यूज होगा वो होगा नंबर वाले में। इनमें बैंकर बैंकर लॉजिक लगते हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक, तो ये भी कराऊंगा। ठीक है, नंबर ऑड वन आउट, उससे पहले मैं आपको लेटर ऑड वन आउट करा देता हूं, लेटर ऑड वन आउट करा देता हूं। बताओ, चलो देखो, लेटर ऑड वन आउट जब भी आ जाए सबसे पहले डिफरेंस से चलेंगे। उसके अलावा क्या क्या पैटर्न बनते हैं, डिफरेंस से बनता है। ठीक है, दूसरा लॉजिक बता रहा हूं, वोवल्स और कॉन्सोनेंट से बनता है। मान लो किसी एक में तीनों वोवल दे दिए, बाकी में कॉन्सोनेंट दे दिए, वोवल और कॉन्सोनेंट का बनता है। उसके अलावा इन तीनों का टोटल का पैटर्न बनता है इन तीनों के टोटल का पैटर्न बनता है। उसके अलावा पहले दो लेटर से तीसरा लेटर बन रहा हो सकता है पहले दो लेटर का मल्टीप्लाई तीसरा लेटर दे रखा हो सकता है पहले दो लेटर का प्लस तीसरा लेटर दे रखा हो। ठीक है, तो जैसे इसमें बता रहा हूं मैं, यहां कितना प्लस हुआ, +2, यहां कितना हुआ, +4, यहां कितना प्लस हुआ, +2, और यहां कितना हुआ, +3, यहां कितना हुआ, +2, और यहां +3, यहां कितना हुआ, +2, और यहां +3, यानी कि ए में +2 और +4 बना, ए में +2 और +4 बना। यानी कि पैटर्न क्या क्या होंगे, एक तो डिफरेंस के पैटर्न होंगे जो कि मैंने आपको करा दिया। क्लियर है, एक बार सारे बता देता हूं। एक तो डिफरेंस के पैटर्न होंगे बच्चे, जो कि मैंने अभी आपको कराया, या फिर ऐसे आपके सामने क्वेश्चन बना देता हूं। क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं एक बार कंसेप्ट सिखा देता हूं। जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन बना दिया, BDF, बी नहीं कुछ और ले लेते हैं, HJ ILP OQS। डिफरेंस है +2 +2 +2 +2 +2 +2, बट यहां +3 और यहां +4, तो D, C इज द राइट आंसर। एक तो डिफरेंस में +1 का डिफरेंस आ सकता है, +2 का आ सकता है, +3 का आ सकता है, -1 का आ सकता है, -2 का आ सकता है, -3 का आ सकता है, 5 तक मान के चल लो। आ तो बाद में भी सकता है, लेकिन जब आप 5 तक पकड़ लोगे तो भाई आगे भी पकड़ लोगे। सीरीज में डिफरेंस आ सकता है, प्लस सीरीज, जैसे ये तो सेम रहा। सीरीज में पहले में +1 दूसरे में +2, जैसे सीरीज में ही तो था ये, +2 +4 +2 +3 +2 +3 +2 +3। सीरीज में डिफरेंस चल सकता है, सीरीज में माइनस हो सकता है, इवन की सीरीज चल सकती है, इवन की माइनस चल सकती है, ओड की सीरीज चल सकती है, ओड की माइनस चल सकती है, प्लस चल सकती है, माइनस चल सकती है। ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंस की बात। दूसरा पैटर्न, दो लेटर का यूज करके थर्ड लेटर, लास्ट के दो लेटर का यूज करके पहला लेटर, या पहले दो लेटर का यूज करके लास्ट का लेटर, यूजिंग 2 लेटर थर्ड वन फाइंड आउट करना।
लास्ट के दो लेटर का यूज कर दिया, लास्ट के दो लेटर का यूज कर दिया, पहला लेटर बना दिया, पहले दो लेटर का यूज कर दिया, लास्ट का बना दिया। जैसे पहले कंसेप्ट सिखा दूं ना, क्वेश्चन तो करा ही दूंगा, पहले एक बार टाइप बता दूं, ठीक है। देखो अब इसमें कैसा भी हो सकता है, पहले दो का हो सकता है तीसरा बन जाए, दूसरे बाद के लास्ट के दो का यूज करके पहला बन सकता है, या फिर इन दो का यूज करके ये बन सकता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या कर रखा है, बी 2+4 6, 3+8 11, 4+5 9, 8+10 18 बनना चाहिए, बट क्यू 17 पे होता है, 18 पे नहीं होता, यहां आर आना चाहिए था। डी इज द राइट आंसर। या दो का मल्टीप्लाई भी आ जाता है, इन दो का भी यूज होकर के बीच वाला बन जाता है, ध्यान रखना इसका, इन दो का यूज करके भी बीच वाला बन जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। मल्टीप्लाई में बना के दिखा देता हूं एक बार। देखो 3×5 15, और 15 पे ओ है, 4×1 4, और 4 पे 4 है, 5×2 10, 10 पे 10 है, 8×2 16, बट क्यू किस पे होता है, 17 पे। डी इज द राइट आंसर। ये भी बन जाता है। क्लास का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता, अब पहले 8:30 दिखा रहा था। ठीक है, कल से मैं बैचेज में क्लास का नोटिफिकेशन डलवा दिया करूंगा जिन जिनने बैच ज्वाइन किया है, ठीक है। चलो, पर डेली नहीं आएगा भाई, डेली आप अपकमिंग सेक्शन में देख लिया करो, बहुत सारी नोटिफिकेशन हो जाते हैं ना यार, इसलिए, ठीक है। कभी कभी डलवा दिया करो। चलो यहाँ ध्यान दो, कर लोगे। डिफरेंस से यूजिंग दो लेटर, वोवल्स के पैटर्न चलते हैं, कॉन्सोनेंट के पैटर्न चलते हैं, ठीक है, डन। उसके अलावा हम क्वेश्चंस में भी समझेंगे कि क्वेश्चंस में कैसे कैसे पैटर्न आए हैं, उनमें जो पैटर्न आए हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखो चलो यहां देखो, सबसे पहले तो डिफरेंस से ही देखेंगे। FQ+1, FG+1, JA+1, UV+1, QO-2, GE-2, AY-2, VT-2। लेकिन आगे देखेंगे OR+3, EH+3, YB+3, बट यहां TX+4 हो रहा है। सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले तो डिफरेंस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई, भाई एप्लीकेशन का तो ये है कि जिसने बैच ज्वाइन कर रखा है उसको लाइव क्लास का अपकमिंग में दिख ही जाता है, ठीक है। तो YouTube की क्लास का भी नोटिफिकेशन क्या होता है कि हर कोई बैच ज्वाइन नहीं होता, तो इसलिए भेज दिया जाता है। बट एप्लीकेशन का क्या होता है कि आप जब आप अपने बैच में जाते हो, आप अपने लाइव सेक्शन, मान लो जिसने बैच ज्वाइन नहीं कर रखा,
उसको तो दिखेगा नहीं, जिसने ज्वाइन कर रखा है उसको तो अपकमिंग में दिख जाएगा, है ना, उसको तो दिख ही जाएगा। तो उसको पहले ही दिख गया। एक बात बताओ, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया कि इस टाइम पे क्लास है, तो उस टाइम पे क्लास है, ठीक है। बाकी मैं बैच बैच में मरवा दिया करूँगा, मतलब फिर एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन सबके पास नहीं जाएगा, जिसने ज्वाइन कर रखा उसी के पास जाएगा। हो गया? देखो जल्दी करो, अभी तो डिफरेंस सही है। +2 +2, 9 2 11 +2, 11 2 13 +2, UW 21 2 2 23 +2 बट यहां पर +2 और +1 है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो। डी सही जवाब है। अगला देखो भाई, जल्दी देखो रे। आज अल्फाबेट्स वाले करा करके कल नंबर वाले कराऊंगा, ठीक है। आज अल्फाबेट और वर्ड ओड वन आउट खत्म कर देंगे, क्योंकि ये आसान भी टाइप होती है, इसलिए ये क्लास का ही टाइप है। पहले वाली जो टाइप चल रही थी उसमें तो बस मेरे को ये बताना था कि मेरा कोई यूज है ही नहीं, ये आपको भी पता है। ठीक है मान सिंह, मैं पता करता हूं एक बार, ठीक है। यहां देखो, RPM, RP क्या हुआ -18 16 -2, PM क्या हुआ -3 -2, और ये 7 नंबर पे 5 नंबर पे -2, ठीक है। यहां -2 और यहां -2, नहीं 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 -3 है, यहां -2 और यहां -3, ठीक है। एक में -2 है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है जितेंद्र कुमार, ओके भाई, इसका ध्यान रखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट। ये तो हो गया होगा यार, कंटिन्यू है, +1 +1, कंटिन्यू है, +1 +1, कंटिन्यू है, +1 +1, बट यहां +2 +1 है। सी इज द राइट आंसर। कर लोगे? देखो मैंने जो टाइप बताई उससे बाहर आया भी। करो। देखो 17 और 2 19 और 2 21 +2 +2, 3 और 2 5 और 2 7 +2 +2, 8 और 2 10 -1 +2 -1, ये डिफरेंट हो गया। 21 2 23 और 2 25 +2 +2। बी, अरे बी क्यों कह रहा हूं, डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। चलो भाई, देखो बच्चों, जब आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, चाहे आप मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीएस की, हर एक सब्जेक्ट का ना शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करो। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट नोट्स में
क्या होता है। एक तो नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाए जाते हैं, एक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में कौन से डाले जाते हैं मैं बताता हूँ। शॉर्ट नोट्स में एक तो वो क्वेश्चन अलग से डालो, डिफरेंट टाइप हो, मतलब एक अलग से कोडिंग डिकोडिंग का एक अलग से क्वेश्चन मिल गया, बिल्कुल अलग से यूनिक सा पैटर्न मिल गया, उसमें डाल दिया। परसेंटेज में कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल गया या टाइप मिल गई, उसमें डाल दी। दूसरा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब ये डिफिकल्ट जो होता है ना, ये हर बंदे के लिए अलग अलग होता है। किसी को ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगती है तो किसी को मेंसुरेशन डिफिकल्ट लगता है, चलो हर चैप्टर में डिफिकल्ट लगता है। ज्योमेट्री में भी किसी को सर्कल वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं तो किसी को ट्रायंगल वाले लगते हैं। ट्रायंगल में भी और डेप्थ में, किसी को ट्रायंगल के अंदर सर्कल और उसके अंदर स्क्वायर हो, ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं। मतलब हर बच्चे का अलग अलग डिफिकल्ट होता है। एक एग्जांपल दिया, सेम मैं अगर बात करूं, मान लो डायरेक्शन में हो सकता है किसी बच्चे को शैडो वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं, भाई परछाई वाले क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं, है ना। किसी दूसरे बच्चे को लेफ्ट राइट चलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हर बच्चे का अलग होता है। तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हर चैप्टर के अलग से नोट डाउन करो, एक डिफरेंट टाइप, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन। तीसरा, फास्ट रिवीजन, मतलब एक टाइप का एक सवाल रखो अपने अलग से शॉर्ट नोट्स में, ताकि फास्ट रिवीजन कर सको, ठीक है। और ये काम पूरे टीचिंग इतिहास में अलग से बच्चों के लिए करके कोई नहीं दे रहा, सिर्फ मैं आपके लिए दे रहा हूं। लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा बच्चे को, मैं आपके लिए कहां दे रहा हूं। अब मैं वो पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि आप लोगों ने पैसा दिया है, आपको सिर्फ जो मैं पढ़ाऊं सिर्फ वो ही पढ़ना है, सिर्फ जो मैं पढ़ाऊं वही पढ़ना है, ठीक है। और कुछ नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस बीच बीच में कुछ वीडियोज अगर मैं रिकमेंड कर दूं कि भाई ये वीडियो देख लेना, तो वो देख लेना, ठीक है। अदरवाइज जो है, जो मैं आपको पढ़ाऊं बस वही पढ़ना, क्योंकि अब आप मेरी जिम्मेदारी बन गए हो। लेकिन एक चैनल है जो मैंने आपको स्पेशल इसी पर्पज के लिए बनाया है, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स। अब इस चैनल को क्या करना है, पहले तो जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, जब आप घर पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ईयरफोन लगा लो, या मतलब घर मान लो रेस्ट करने का मन हो, नहीं पढ़ाई करने का, मतलब क्लास के तुरंत बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेटने का मन कर रहा है, या खाना खा रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा टाइम में, है ना। क्योंकि पेड बैच के स्टूडेंट हो तो मैं आपको सब कुछ यहीं कराऊंगा, जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, पार्क में बैठे हो, क्लासरूम में बैठे हो, टीचर लेट हो गया, है ना, क्लासरूम में बैठे हो, या खाना खा रहे हो, या घर पे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ रहे हो, तब आप एक काम करो, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स निकालो यूट्यूब चैनल, और उसकी सारी शॉर्ट्स वीडियोस देख दो एक ही दिन में। अब इन शॉर्ट्स वीडियो में ना मैंने बड़ा स्पेशली वीडियो डाली है, इन शॉर्ट वीडियो में 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब देखो, कोडिंग डिकोडिंग की ये सवाल चुटकियों में सॉल्व करें, ये बिल्कुल डिफरेंट जो पैटर्न आया है ना वो डाला है मैंने। इसमें सिमिलरिटी का अच्छा सा पैटर्न जो दिखा ना वो डाला है मैंने। इसमें सिमिलरिटी का बहुत अच्छा सा जो क्वेश्चन था वो डाला है, स्क्वायर का ऐड करके इनटू 2, जो अच्छे अच्छे सवाल है ना वो छाट करके डाले, ऐसे नहीं कि कोई भी सवाल डाल दिया, है ना। अच्छे जो क्वेश्चन है इसमें, इंटू 1 इंटू 5 इंटू 14 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग खराब कर दिया था बच्चों का नंबर सीरीज का इस क्वेश्चन में, ठीक है। जो अच्छे अच्छे सवाल है, ये इतना अच्छा पैटर्न था बच्चों के दिमाग में ही नहीं आया था, वो मैंने इन शॉर्ट वीडियोज में डाली है। तो ये आप एक्स्ट्रा टाइम में सारी वीडियोस देख लेना, बहुत सारी मैंने बना रखी है, एक ही दिन में पढ़ देना, एक दिन में नहीं, 2 दिन में, 3 दिन में, जब भी एक्स्ट्रा टाइम। साथ में इसकी जो वीडियोज सेक्शन में डाले हैं मैंने, वो क्या डाले हैं, इसकी वीडियो सेक्शन में मैंने वो डाले, पढ़ाने का नहीं है ये। देखो 5 मिनट की, 17 मिनट की, 12 मिनट की, 2 मिनट 58 सेकेंड की, 3 मिनट की, 2 मिनट 55 सेकंड है, 2 मिनट 55 सेकंड में क्या पढ़ा दूंगा। अब इसमें पता है क्या क्या, एनालॉजी का अच्छा सा क्वेश्चन लगा मेरे को, तो उसको कट करके यहाँ डाल दिया। मतलब एक शॉर्ट नोट्स की यूट्यूब चैनल, नंबर सीरीज का सबसे खतरनाक सवाल अलग से डाल दिया, है ना, नंबर सीरीज का अलग से डाल दिया। अब इससे क्या होगा, 2 चीज बताई थी मैंने, डिफिकल्ट डिफरेंट टाइप, दोनों बता दी। फास्ट रिवीजन, ये अल्फाबेट टेस्ट 17 मिनट में पूरी अल्फाबेट टेस्ट, 12 मिनट में क्लॉक पूरी, मतलब 12 मिनट में पूरी क्लॉक कैसे पॉसिबल है। एक टाइप का एक सवाल रखा, फास्ट रिवीजन, ये आपके एग्जाम टाइम के में भी काम आएगा,
ये सारी वीडियोस जब भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तब आप जरूर देखना, चाहे आप एग्जाम टाइम के टाइम देखना, अभी देखना, बीच में देखना, बाद में देखना, कभी भी देखना, पर देख जरूर लेना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई। और ये शॉर्ट नोट्स बना करके रखना अपने। अगला अगला करो भाई। देखो, आ जाओ भाई। यहां देखो भाई, अब देखो, डब्ल्यू डी पी के अपोजिट है, डी डब्ल्यू अपोजिट है, वाई बी अपोजिट है, आई आर अपोजिट है। ये सारे अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट है, अपोजिट है, और ये भी अपोजिट है। ठीक है, अब आगे आगे देखेंगे। अब देखो, डी से एल, के से एस देख लो या एल से एफ देख लो। एल एफ -2 है, एस एम -6 है, यहां भी +6 है, तो नहीं +7 है। एक्स आर -6, एल एफ, अच्छा -6 है, सॉरी -2 कैसे कर दिया, ये तो 12 और ये 6 -6, यहां +7 है, तो डी, डी। ठीक है, तो मैं जो बता रहा था, अगर आप वीडियोज के मोस्ट पॉपुलर में जाओगे ना, तो मोस्ट पॉपुलर में अल्फाबेट को याद करने की ट्रिक डाल रखी है मैंने, अपोजिट लेटर को याद करने की ट्रिक डाल रखी है, मतलब बड़ा फास्ट रिवीजन देगा ये, बड़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, इस वीडियो में मैंने डायरेक्शन सेंस का लेफ्ट राइट सारा समझा दिया, जो कन्फ्यूजन होता है लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट कैसे करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, बताओ। ये भी ई वी अपोजिट है, वी ई अपोजिट है, आई आर अपोजिट है, जी टी अपोजिट है, अपोजिट है। ठीक है, अब देखो, वी से एस, पहले तो अपोजिट है ही सारे, वी से एस, ये 22 नंबर, ये 19 नंबर -3, ये 5 नंबर, ये 2 नंबर -3, ये 18 नंबर, 16 नंबर -2, ये -3। बी इज द राइट आंसर। पहले तो अपोजिट दे रखे हैं, उसके बाद -3 दे रखे हैं, अपोजिट दे रखे हैं और -3 दे रखे हैं। ठीक है, सेकंड में और फोर्थ में रिलेशन है गुरुजी। सुरेश, कौन से क्वेश्चन में बोल रहे हो बच्चे? हाँ, सेकंड में फोर्थ में तो वो तो मिलेगा ही, सेकंड में और थर्ड में भी मिलेगा, लेकिन मुझे जो दिख गया,
पहले अपोजिट दिख गया, पहले दो, आखिरी दो में ढूंढने लग गया मैं, रिलेशन तो मिलेगा ही वो तो। ठीक है, चलो करो। चलो देखो भाई, यहां देखो यहां देखो भाई, +5 और यहाँ 16 और 23 +7, हाँ +7, +5 +7, यहाँ +5। अब यहां बच्चे को डाउट रहता +7 होकर के कैसे आएगा, सीधा जोड़ दिया करो, 24 में 7 जुड़ गए, 24 और 7 31, 26 लेटर होते हैं, कितना ज्यादा है, 26 लेटर होते हैं, 31 से कितना ज्यादा, 5 नहीं, सुनो, हाँ एक सेकेंड, मैं ये कह रहा हूं कि +7 ये हुआ कि नहीं हुआ। अब +7 होकर के पता क्या बनता है, +7 होकर के 24 और 7 31, 26 से कितना ज्यादा, 5, और 5 पे क्या होता है, ई, तो ई तो होगा, +7 है। ठीक है, अब यहां देखो, यहां क्या है, 17 और ये 7 -10 हुआ है, पहले ही मिल गया, तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। कर लोगे, ठीक है। हालांकि मैं ये भी समझा सकता हूं आपको कि ये 11 नंबर, ये 16 नंबर, ये 23 नंबर, अब इससे आसानी तो होगी आप लोगों को, दिख गया +5 +7, लेकिन मैं करवा क्यों नहीं रहा, रीजन बता रहा हूं उसका, क्योंकि बच्चे की भी यही आदत होती है फिर, कि वो भी नंबरिंग ही करता है। मैं ये चाह रहा हूं कि आपको वहां नंबरिंग नहीं बिना नंबरिंग की आपको दिखना चाहिए +5 है, माइंड में 11 दिखना चाहिए, माइंड में 16 दिखना चाहिए, ताकि आपकी आदत भी यही बने, इसलिए मैं हमेशा यही इसलिए करवाता हूं। समझ में आया, क्योंकि बच्चे को फिर यही आदत होगी भाई, ये 19, ये 24, ये 5, +5 हुआ, फिर +7 हुआ है, और खास करके बच्चा तो वही करता है जो टीचर उसको सिखाता है, इसलिए मैंने अभी तक एक में भी नंबरिंग नहीं की। हाँ लेकिन 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 नंबरिंग आपको फिर इस तरीके से याद होनी चाहिए जो मैंने आपको इसमें पढ़ा रखी है, अल्फाबेट याद करने की खतरनाक ट्रिक, इस तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रिक से अगर आप नंबरिंग याद रखोगे ना, अगर आपको याद है तो द बेस्ट, इस ट्रिक से नंबरिंग याद रखोगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 11 ही दिखेगा और पी 16 ही दिखेगा, दिखेगा ही वो बस। चलो नेक्स्ट, अगला
अब देखो यहां से यहां ये 12 ही दिखेगा आपको, ये 5 ही दिखेगा। तो यहां पर कितना हो रहा है -7, यहां कितना हो रहा है -10, यहां कितना हो रहा है -10, और यहां कितना हो रहा है -10। तो पहले में -7 है, इज द राइट आंसर। क्लियर भाई? कर लोगे ना मेरे ख्याल से इस टाइप के, तो नंबर वाले करवा दूं? कर लोगे भाई? आ जाओ नेक्स्ट। ये 11 15 +5, सॉरी +4, ठीक है। ये भी +4, सारे +4 मिलेंगे पक्का। +4 +4, देखो मिले ना सारे +4। ये फायदा होता है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का। मुझे मालूम है जब 4-5 लेटर दिए होते हैं ना, तो शुरुआत में सेम ही दिया जाता है ज़्यादातर। जब आप प्रीवियस ईयर पे रिसर्च करोगे ना, तब आपको ये पता चलेगा कि यार सेम ही दिया, टाइम वेस्ट करवाने के लिए। मैंने बिना सोल के मैंने ये बोल दिया था पक्का +4 मिलेंगे चारों। ठीक है सर, बहुत है आज के लिए, हो जाएंगे, और रहने दीजिए सर, हो जाएंगे, एंड कीजिए सर। ठीक है देखते हैं, अभी रुक जाओ। ठीक है आगे देखते हैं। फिर +4 फिर +4, ठीक है, फिर +4, बट यहां 21 है, 24 है, +3 है। डी इज द राइट आंसर। कर लोगे? ठीक है। और नंबर वाले भाई करवाऊंगा मैं कल। ठीक है, नंबर वाले कल करवाऊंगा। तो अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।